बड़ा फर्ज था कि वो जांच करते और वहीं पर सिरप को रोक। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब उमंग सिंगार जी को, जीतू पटवारी जी को राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गठबंधन की सरकार चल रही है और वहीं फैक्ट्री थी। देखिए, मैं समझता हूँ ये घटिया राजनीति है, घटिया बयानबाजी है, और जो लोग बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं, मैं इन बयानों को बड़ा घटिया मानता हूँ, क्योंकि लगता है उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें भावना नहीं है। जिस परिवार से मैं कल मिल के आया, हर परिवार से मिल के आया जो कर्ज में डूब गए, किसी ने ऑटो बेचा, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने पूरे परिवार की सोना चांदी गिरवी रखी। तो आज जीवन भर की कमाई, एक अगर प्राइवेट टीचर अगर 12 लाख रुपए अगर कर्ज लेके कर रहा है पूरे परिवार से, वो कैसे भर पाएगा? जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। तो इन बातों को हमें सोचना चाहिए कि हमें उन्हें जो दर्द उनको जीवन भर मिला है, वो दर्द से तो उभर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें उन्हें कर्ज माफ़ करके, उनके बिल भर के हम उनको सांत्वना दे सकते, एक उनके दुख में कुछ कमी कर सकते। इस पे क्यों नहीं बात करना चाहती है सरकार? बड़ी दुख की बात है, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हो, मरों पे या जो ऐसे नवजात शिशुओं की लाशों पे अगर आप राजनीति करना है तो बड़ी दुख की बात है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप सब इस प्रकार की टिप्पणी ना करें, उस परिवार का ध्यान रखें। आज मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं वहाँ पर, नागपुर बच्चों से मुलाकात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो परेशानी है, उनका जो कर्ज है, उनके जो बिल है, उस बिल का भुगतान क्या मुख्यमंत्री करेंगे? क्या सरकार करेगी? वहाँ पे महत्वपूर्ण वो है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप जाओ और फोटो खिंचाओ, महत्वपूर्ण ये है कि आप जाओ, उनकी क्या मदद करें। मैंने कल प्रयास किए जो हमसे हुए, हमने मेरी तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष होने नाते 50,000 रुपये सबके सहयोग राशि, और साथ में मुझे लगा कि उस रोजी रोटी के ऑटो वाले की बंद हो गई है। मैंने तत्काल उसको, आज हमने और सोन वाल्मीकि आज उसका जो ऑटो उसने गिरवी रखा छुड़वा के, उसको हम 1.25 लाख रुपये आज दे रहे। तो ये हमारे प्रयास है, ये हमारे भाषण नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी आप इतने बड़े पद पे बैठे हो? तो मैं समझता हूँ कि फोटो की राजनीति के बजाय तत्काल उनको की राशि मिलना चाहिए सर, लगता है। देखिए, जो बिल है, जिसका भी बिल है, किसी का 5 लाख का बिल है, किसी का 10 लाख का बिल है, किसी का 12, अधिकतम मेरे ख्याल 7-8 लाख के बिल है। आप 4 लाख दे रहे हो तो आप उनको 4 लाख रुपए और दे दो, तो उनको बेचारों को जीवन भर कर्ज तो नहीं रहेगा उन लोगों पे। छोटे छोटे लोग हैं, बड़े सक्षम लोगों तो समझ में आता, लेकिन छोटा आदमी जो ऑटो चला रहा है, कोई 1 एकड़ की जमीन है जिसके पास, कोई टीचर है प्राइवेट, उसके लिए आप क्या सोच रहे हो? आप उसके सिर्फ फोटो खिंचाने से, नागपुर जाने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी कहूँगा, नागपुर से ही आप इन परिवार के जो मृत्यु हुई है उनके पूरे बिल आप भरवाएं, आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर को बोले तत्काल सब बिल हुआ और तत्काल इस पे करना हो। सर, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, ऐसी भी चीजें चल रही है? मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है। ठीक है। हाँ। अच्छा, सिर्फ ये कोरेक्स को लेकर जो है, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि विंध्य जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका कहर है और इसको लेकर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सबसे ज्यादा रीवा में बिकती है, और रीवा से ही स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, तो अब तक क्या कर रहे थे? तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रीवा में कहर है, विंध्य में कहर है, तो उप स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है। तो अगर कहर है तो कहर किसके नीचे हो रहा है? जो सिरप कंपनी के पक्ष के अंदर बयान देने वाले स्वास्थ्य मंत्री की क्या ताना बाना तमिलनाडु कंपनी से, मुख्यमंत्री जी बताए। वो मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर है, एक डिप्टी सीएम को हटा नहीं सकते क्या? मध्य प्रदेश के अंदर नवजात बच्चों की लाशें होगी, जब आप डिप्टी सीएम को हटाओगे? क्यों कमजोर है? क्यों नहीं निर्णय करते? क्या इनकी सरकार, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक डिप्टी सीएम को आप उपकृत कर सकते हो, लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, क्या उसको आप हटा नहीं सकते हो? इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में भावना नहीं बची है। आज दिग्विजय सिंह जी मुलाकात करने आए थे, क्या चर्चा हुई? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक सौजन्य मुलाकात थी और कोई राजनीतिक मुलाकात, राजनीतिक बातें राजनीतिक मंच पे, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में होती है, तो ये एक पारिवारिक मुलाकात थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टंटिया मामा भील पे हम लोग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे काफ़ी समय से, तो दिग्विजय सिंह जी चाहते थे कि वो इसके अंदर मुख्यमंत्री सरकार भी सहयोग करें। तो हम मुख्यमंत्री जी से समय लेके इस पे बात करेंगे, क्योंकि एक आदिवासियों के जननायक और स्वतंत्र संग्रामी जिनका एक योगदान रहा मध्य प्रदेश के अंदर, विशेषकर मालवा निमाड़ के अंदर,
तो उनके लिए अगर एक पिक्चर बनेगी तो एक उनकी जीवन परिचय सबके सामने आएगा कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ, तो इस पे चर्चा हुई। आप इस चर्चा को अन्यथा क्यों लेना चाहते हो? ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई थी, वापस टल गई, नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने का टलवाई, जब तक सुनवाई टलती रहेगी जब तक सरकार चाहेगी। सरकार सुनवाई को टालना चाहती है। सरकार 27% आरक्षण देना नहीं चाहती है। ओबीसी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ओबीसी का ही वर्ग का गला घोटना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप तत्काल, अगर आप ओबीसी के लिए चाहते हैं तो आप कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं देते? जब शिवराज सिंह ने जब उस पर रोक लगाई थी, आपत्ति ली थी, जो 2019 में कांग्रेस ने ये लागू किया था, मैं समझता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी को अपने विधि विभाग को निर्देश देना चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। बार बार झूठे बात करना, जुमलेबाजी करना मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो छिंदवाड़ा मामले में एसआईटी बनी थी, उसने अब जो श्री फार्मा का जो मालिक है रंगनाथन, उसको अरेस्ट किया गया है और फॉर्मेलिटीज करके छिंदवाड़ा लाया जाएगा उसको। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ औपचारिकता है और ये एक अंतर्राज्यीय मामला है। जेपी नड्डा मंत्री है केंद्रीय, क्या वो इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्या आपके इनकम टैक्स, आईटी सब जितनी आज कहाँ गई एजेंसियाँ? किन्ने भ्रष्टाचार किया? किन्ने इनको परमिशन दी? किन्होंने कमीशन लेके परमिशनें दी? क्या उन सबको आप सिस्टम के जो जवाबदार लोग हैं उनके उस पर जिम्मेदारी तय करने के लिए आज आपकी कहाँ गई? राजनीतिक रूप से अगर कोई बात होती तब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब आ जाती, आज क्यों नहीं आ रही है? तो इसका मतलब कि आपकी सरकार में बैठे लोग इस सिस्टम को चलाते थे। तो वो कौन लोग है, सामने आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो पुलिस भर्ती आरक्षक वाले आकाश सर, आरक्षक भर्ती हो रही है, बता तो दे माननीय। आरक्षक भर्ती है जिसमें इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर तक ने अप्लाई किया है। एक पद पर 1300 लोगों ने अप्लाई किया। सर, पुलिस आरक्षक भर्ती हो रही है, 7,500 पद हैं और 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, जिसमें इंजीनियर और पीएचडी होल्डर तक शामिल हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हर युवा चाहता है कि मेरे कहीं नौकरी लगे, उसका परिवार चाहता है कि हमारा बेटा कहीं नौकरी पाए। लेकिन नौकरी मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे, कैसे पर्चे लीक होते, कैसे दूसरे लोग परीक्षाएं देते। तो क्या ये इतने पद है, कई लाख लोग इसमें आवेदन करेंगे, तो क्या उनके साथ न्याय होगा? मैं समझता हूँ कि पहले ही पेपर सेट है, पहले ही तय है कौन कैंडिडेट है, तो बेईमानी होगी परीक्षा कराने की। मैं समझता हूँ सरकार को निष्पक्ष परीक्षा कराना चाहिए। बार बार मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। सर, जिस परीक्षा को पास करने के लिए 10वीं की योग्यता है, लेकिन पीएचडी होल्डर अप्लाई कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का माने बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है, पहले बेरोजगारी थे, अब सरकार ने उनसे आकांक्षी रोजगार बना दिया, तो आकांक्षी रोजगार अब आकांक्षी देख रहे हैं सरकार की तरफ। लेकिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार ना बैकलॉग की भर्ती खोलना चाहती है, ना अन्य विभागों की भर्ती खोलना चाहती है, क्योंकि सरकार ब्रांडिंग में पैसा खर्च कर रही है, युवाओं के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहती। धन्यवाद।